अब चाय कॉफी एनर्जी ड्रिंक लेके 6-7 पे पहुंच रही है, तो मैं इसको बोलता हूं डी एनर्जाइजिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी ड्रिंक। कि अब आप उस एनर्जी ड्रिंक को लेके भी वहीं पे पहुंचोगे जहां पहले बिना एनर्जी ड्रिंक के ही थे। आज हम बात करेंगे जो एनर्जी ड्रिंक्स है ना उसके, मैंने इसको नाम दिया है टॉपिक को डी एनर्जाइजिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स। मतलब जो हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं उसका डी एनर्जाइजिंग मतलब एनर्जी ड्रिंक का आपकी बॉडी के ऊपर एनर्जी को कम करने में क्या रोल है। ये है आज का टॉपिक। हम इस पे फैक्ट के साथ बात करेंगे और जितना भी लगेगा कि ये टॉपिक ज़रूरी है समझने के लिए हम उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन आखिर में ये आपको ही निर्णय लेके सोचना है कि जो मैंने बात कही है वो सही है कि गलत। गलत भी हो सकती है अगर आप इसको सही से समझो तो। शुरू में इसको ऐसे करूंगा कि सपोज मैंने कुछ खाना खाया और मेरी डेली की रूटीन ऑन द स्केल ऑफ 10 इट इज़ 8। मतलब मेरे जो एनर्जी है वो अगर स्केल के ऊपर मैं देखूं तो 10 में से 8 की एनर्जी है, या ऐसे कह लो 10 में से 6 की एनर्जी है। तो मुझे लगा कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम है तो मुझे बढ़ानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस कम एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक चाय, एक कॉफ़ी, या कोई बाज़ार में बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं उसमें से कोई भी ले लिया। तो उस एनर्जी ड्रिंक के बाद अब मेरी एनर्जी जो 6 थी अब वो 8 हो गई या 9 हो गई मान लीजिए। और मुझे लगा कि मैंने अभी चाय पिया, अभी कॉफ़ी पी, या फिर अभी कोई एनर्जी ड्रिंक लिया और मेरी एनर्जी जो बढ़ गई 6 से अब आ गई 8 पे, 9 पे, कहीं पे भी आ गई। तो मुझे लगा कि ये काम करा मेरे ऊपर। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में ऑब्जर्व करें तो अब क्या हो जाएगा कि धीरे 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 मेरी बॉडी अब नई तरह से एडजस्टमेंट करेगी। वो एडजस्टमेंट कैसे करेगी कि वो अब करेगी कि अब धीरे धीरे मैं जो 9 या 8 के लेवल पे पहुंचा था एनर्जी लेवल के ऊपर, अब वो उसको धीरे धीरे कम करेगी। इस तरह से कम करेगी और तब तक कम करेगी जब तक मेरी एनर्जी चाय या कॉफ़ी या जो भी एनर्जी ड्रिंक मैंने लिया अब उसके साथ 6 या 7 पहुंच जाए। कहने का मतलब ये है कि पहले मेरी बॉडी की एनर्जी बिना किसी चाय, बिना किसी कॉफ़ी के, बिना किसी एनर्जी ड्रिंक के 10 के स्केल के ऊपर 6 थी या 7 थी। अब चाय कॉफ़ी एनर्जी ड्रिंक लेके 6-7 पे पहुंच रही है, तो मैं इसको बोलता हूं डी एनर्जाइजिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी ड्रिंक। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मेरी एनर्जी थी ऑन द स्केल ऑफ 10 मान लीजिए 6। मैंने चाय कॉफ़ी पिया, कुछ दिन के लिए वो एनर्जी बढ़ी, वो 8-9 होगी। मुझे लगा कि चाय कॉफ़ी एनर्जी ड्रिंक काम कर रही है। लेकिन धीरे 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 अब मेरी एनर्जी चाय पीने के बाद भी 6 रह रही है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कभी भी कि जो लोग कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक कुछ पीते हैं तो वो सुपरमैन नहीं होते, वो हमारे जितने ही काम करते हैं। थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाता होगा 10-15 मिनट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर उनको नहीं मिले तो वो अब 6 के ऊपर नहीं, वो 2 के ऊपर है, उठा ही नहीं जाएगा बेड से। जिनको कॉफ़ी की एडिक्शन है, चाय से इतना एडिक्शन नहीं होती, मैं उसको लीगलाइज नहीं कर रहा, लेकिन कॉफ़ी और जो ये ग्रीन और ब्लैक और नीले बुल आते हैं बाजार में पीने वाले, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपको इस तरह से काम करती हैं बॉडी में। तो एनर्जी ड्रिंक या मल्टी विटामिन के साथ भी ऐसे ही होता है कि अगर आप कुछ ले लेते हो तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कोई मल्टी विटामिन ले लिया तो आप हमेशा डबल 2x पे काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी से डबल। वो 2-3 दिन के लिए आपको एक बार बॉडी बूस्ट करती है, लेकिन बाद में आपकी एनर्जी इस तरह से कम होती है कि अब आप उस एनर्जी ड्रिंक को लेके भी वहीं पे पहुंचोगे जहां पहले बिना एनर्जी ड्रिंक के ही थे। दिस इज व्हाट आई रेफर एज डी एनर्जाइजिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी ड्रिंक। मैं इसको अभी थोड़ा सा अगर फिलोसफिकली टर्न करना हो तो मैं हम अक्सर बोलता हूं इन नेचर, नेचर में, नेचर का मतलब बाहर की नेचर नहीं, अंदर भी नेचर ही है। इतने हजार रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे मैंने खाना खाया, दूध पिया, चावल खाए, कुछ भी खाया, तो मुझे नहीं पता कि उसके रिस्पॉन्स में 10,000 रिएक्शंस हो रहे हैं ताकि उस चावल में से ब्लड या एनर्जी बन के मेरी बॉडी तक पहुंचे।
या फिर मैंने कोई एक सपोज बादाम खाया, उस बादाम को कन्वर्ट करके पहले एनर्जी में, फिर वो एनर्जी ब्रेन में जाएगी, अब उस बादाम का ब्रेन सेल बना है। तो ये करने के लिए बॉडी को कई हजार, 10,000, वी कैंट, हम बता भी नहीं सकते कि वो हम्म, कितने रिएक्शन करने पड़े होंगे बॉडी को, लेकिन ये सब खुद ब खुद हो रहा है, मैं नहीं उसको कर रहा, मैं जानता भी नहीं उसके बारे में। तो ये जो इतनी सारी चेंजेस है, ये नेचर कर रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे अंदर भी एक नेचर है, बाहर भी एक नेचर है। जो अंदर वाली नेचर है या बाहर वाली नेचर है, तो द रूल ऑफ फिलोसफी इज, इन नेचर यू कैनॉट चेंज जस्ट वन थिंग। मैंने अपनी बुक में भी लिखा है ये बात, गॉड ब्लेस मॉडर्न मेडिसिन में, कि इन नेचर यू कैनॉट चेंज जस्ट वन थिंग, कि नेचर में आप सिर्फ एक चीज नहीं छेड़ सकते, क्योंकि आप एक को चेंज करोगे, उसके रिस्पॉन्स में हजार चेंजेस होगी। बॉडी अब आपको उस तरह से सेट करके दिखाएगी कि पहले मैं बिना चाय के एनर्जी के ऊपर था, 6-10 के स्केल के ऊपर 6 की एनर्जी पे था, अब मैं चाय पीने लग गया हूं, और मैं चाय पीने के बाद भी कुछ दिन के लिए 8-9 पे रहूंगा, बाद में मैं 6 पे ही पहुंच जाऊंगा। बट नाउ दिस टाइम आई एम ऑन एनर्जी लेवल ऑफ 6 विद टी, कॉफी और वट एवर आई वॉन्ट। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द एडजस्टमेंट जो नेचर करती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इन नेचर यू कैनॉट चेंज जस्ट वन थिंग। आप एक चेंज करोगे, उसके बदले में हजार चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं। ये रूल जीवन में भी लागू होता है कि आप कुछ डिसीजन लेते हो तो उसके रिस्पॉन्स में कई सारी चेंजेस आने शुरू हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर हम कभी जब इस तरह के मूड में इस तरह की बात करेंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ बॉडी या थोड़ा सा नेचर के ऊपर है। थैंक यू।